हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसा लगा चेयरमैन सर की बातें, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, कड़वी लगी या मीठी लगी? दोनों ठीक है। देखो, वॉट एवर ही सेड दैट इज वेरी मच ट्रू, ओके, एंड ही इज केयरिंग यू, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग ऑल दिस थिंग्स। ये तो आप समझते हो ना? तो मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मैडम ने दे ही दिया था। माय नेम इज कौशल सिंह सिसोदिया। आई एम IIT कानपुर alumnus and having 22 years industry experience. Last I have worked with Ericsson in Sweden for 7 years and I have worked with ST Microelectronics and many other MNCs. और पिछले 7-8 सालों से I am running my own venture, that is Unique Urban Technologies Private Limited. And here we are working in different technology like IoT, machine learning, AI, digital transformation. आप में से किसको IoT के बारे में पता है? IoT नाम सुना है किसी ने? इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसने सुना है? आप में बताओ क्या होता है IoT? Anybody wants to add something more? Whatever he said. सबने सुना कि उन्होंने क्या कहा? कुछ और ऐड करना चाहता है? So IoT, Internet of Things. So one thing is clear that Internet has to be there. कोई भी चीज अगर हम इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल कर पाए, उसको ऑपरेट कर पाए, उसको मॉनिटर कर पाए, देन इट बिकम्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इंटरनेट पे जाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आप लोकेशन एग्नोस्टिक हो जाते हो। यू कैन एक्सेस एनी डिवाइस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाता है, IoT हो जाता है। और जहां जहां आपने नाम सुना होगा, स्मार्ट सिटी का नाम किस किसने सुना है? स्मार्ट सिटी का नाम सुना है? जैसे स्मार्ट सिटी होता है, स्मार्ट विलेज, स्मार्ट फैक्ट्री, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन। तो वेरेवर वी आर यूजिंग स्मार्ट वर्ड, तो वहां पे IoT का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल हो रहा है। साथ में मशीन लर्निंग एंड AI इज आल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट। क्योंकि जब IoT क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, डेटा लेके आता है सारे सेंसर से या फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और वो डेटा को एक जगह हम कलेक्ट कर लेते हैं। और डेटा को कलेक्ट करने के बाद डेटा का क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करने का कोई तो वजह होगा ना। जब वो डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसमें जो प्रोसेसिंग होती है, दैट इज डिफाइंड बाय मशीन लर्निंग एंड AI। वहां पे आप सब लोगों का, बिकॉज आई फील दैट एवरीबॉडी इज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस और AI मशीन लर्निंग बैकग्राउंड, राइट? आपका ये स्ट्रीम है, इसके अलावा भी किसी और का कोई डिफरेंट स्ट्रीम भी है? यही स्ट्रीम है ना सबका? तो मशीन लर्निंग AI, तो वो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि एक होता है कोर डोमेन, चाहे वो मैकेनिकल है, केमिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। दीज आर द कोर डोमेन एंड द अदर साइड वी कैन से इट इज कंप्यूटर साइंस। देखिए, कंप्यूटर साइंस इसके बिना अधूरा है। जो कोर डोमेन है ना, इसके बिना भी कंप्यूटर साइंस अधूरा रहेगा। अधूरा रहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें, क्योंकि कुछ समय बाद आपने देखा होगा कि कंप्यूटर साइंस का क्या होता है, ग्राफ ऐसे आता है, डिमांड अच्छा बढ़ा, फिर अचानक डाउन हो गया, फिर बढ़ा, फिर डाउन हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा देखा है, सुना है आपने कि कंप्यूटर साइंस में बहुत डिमांड आता है, फिर बीच में थोड़ा स्लो हो जाता है ना? तो ये जो स्लो पीरियड होता है, इस टाइम पे, दिस इज द टाइम वेयर कंप्यूटर साइंस पीपल हैव टू वर्क विद द डिफरेंट अदर डोमेन। क्योंकि कंप्यूटर साइंस को अल्टीमेटली हमको दूसरी जगह अप्लाई करना है, चाहे वो केमिकल, चाहे सिविल है। सिविल में अगर हमको ब्रिज है, ब्रिज हमने बहुत सारे बना दिए ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड हमने ब्रिज बना दिए, लेकिन उसका लाइफ, उसको कब रिपेयर करना है, वो सब डेटा के हम लगाता है। बिकॉज नाउ डेज वी हैव लॉट ऑफ सेंसर्स। वो सेंसर हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, किसी भी तरह का इंडस्ट्री है, चाहे वो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, सेंसर को हम हर जगह डिप्लॉय कर सकते हैं। सेंसर से डेटा ले सकते हैं, सेंसर से डेटा लेके हम हर उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। ऐसे ही आपने प्रेडिक्टिव हेल्थ मॉनिटरिंग के बाद आपने कई बार हॉस्पिटल में अगर विजिट किया हो कुछ लोगों ने, तो उसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा का एक रहता है। कहीं आपने देखा है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप? तो कई सारे ऑफर्स रहते हैं,
किसी ने देखा नहीं देखा है? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किसी तरह से प्रेडिक्टिव हेल्थ चेकअप होता है। प्रिवेंटिव क्या होता है? प्रिवेंटिव हमको अपना जो हमारे बॉडी में कुछ बीमारियां हो गई है या कुछ भी सब पैरामीटर्स आर नॉट नॉर्मल, वो हम चेक कराएंगे और फिर डॉक्टर को उसका रिपोर्ट दिखा के डॉक्टर बताएगा कि एवरीथिंग इज नॉर्मल और यू हैव सम पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर इसको हम प्रेडिक्टिव की बात करें तो प्रेडिक्टिव में क्या होता है कि हम ये जितना डेटा है, चाहे वो हार्ट रेट है, ब्लड बीपी है आपका और वॉट एवर अदर पैरामीटर्स यू हैव, ऑक्सीजन लेवल, तो ऑल दिस वाइटल पैरामीटर्स ऑफ योर बॉडी वी कीप ऑन कलेक्टिंग। हम सेंसर आपके बॉडी पे लगा दें, जो कोई पेशेंट है जिसका हमको ज्यादा केयर करना है, उसको बॉडी पे अगर हम सेंसर्स लगा दें, उसका डेटा का हम लगातार कलेक्ट करते रहे, है ना, और डेटा को पे हम मशीन लर्निंग लगाए, लर्निंग लगाने के बाद हमको पता चलेगा कि अगर कोई पैरामीटर एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, देन ऑटोमेटिकली वी कैन जनरेट ए नोटिफिकेशन, सम अलर्ट टू द डॉक्टर और टू द केयर टेकर कि इस पेशेंट की वो कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये क्या कहलाता है? प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर। तो मशीन लर्निंग और एआई जो आप कर रहे हो, इसका हर जगह यूज है। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ आपको मशीन लर्निंग एआई आईटी डोमेन का ही नहीं सीखना, आपको इसके अलावा जो मैंने बोला था एक साइड पे बहुत सारी चीजें, दूसरी तरफ सीएस और एआई है, तो आपको अल्टीमेटली एआई मशीन लर्निंग किसी ना किसी डोमेन में जाकर तय करना पड़ेगा। मे बी इट इज फॉर फार्मास्यूटिकल, इट इज फॉर ऑटोमोबाइल, इट इज फॉर टेलीकॉम। अब टेलीकॉम में भी अगर हम बात करें कि जो 4G 5G के बारे में सुना है तुमने? 4G 5G उसकी नेक्स्ट जो जनरेशन आ रहा है वो 6G आ रहा है। उन्होंने 5G मतलब जहां पे टेलीकॉम यूज हो रहा है वहां पे भी उन्होंने AI/ML यूज करना चालू कर दिया है। तो 6G आ रहा है, 6G के अंदर स्पेसिफिकली दे हैव पुट ए प्रोविजन ऑफ यूजिंग AI एंड ML। AI/ML से क्या करते हैं कि वहां पे जो हमारा अगर टेलीकॉम की बात करें, टेलीकॉम में द मेन रिसोर्स इज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, क्योंकि जब भी कोई हम मोबाइल यूज करते हैं तो जब भी हम कोई कॉल लगाते हैं तो हमको एक फ्रीक्वेंसी बैंड मिल जाता है और बेसिकली फ्रीक्वेंसी बैंड मिल जाता है, उसके थ्रू ही हमको कम्युनिकेशन करना होता है। पूरा जो चैनल होता है काफी वाइड होता है, बट वो जो पूरा चैनल होता है वो मल्टीपल यूजर्स को एलोकेट कर देते हैं। जैसे कोई एक यूजर ने कॉल स्टार्ट किया, उसको एक छोटा सा चैनल दे दिया जाता है। लेकिन जो 5G में आया है उसमें ये जितने भी स्पेक्ट्रम है उसको यूज करना पड़ता है, उसको बहुत तेजी से शेयर करना होता है। तो 5G के बाद जो 6G आ रहा है उसमें AI के थ्रू हम ये प्लान करते हैं कि किस यूजर को क्या डेटा रेट चाहिए, कितना फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम चाहिए, और फिर और भी कॉन्सेप्ट है कि बीम फॉर्मिंग। अगर एक देयर आर मल्टीपल यूजर्स, ओके, टावर यहाँ पे लगा है, लाइक IMI टावर, एंड देयर आर मल्टीपल यूजर्स, ओके, तो अगर किसी ने स्पेशलाइज सर्विस मतलब ही इज अ प्रीमियम कस्टमर, तो उसको हम एंटीना जो यहाँ पे जो एंटीना लगा होगा वो जनरली एंटीना इज लाइक दिस, दे हैव पुट मल्टीपल एंटीनास। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर यूजर को ज्यादा डेटा रेट देना है, देन ऑल द एंटीनास वुड बी फोकसिंग टू दैट पर्सन। तो वो किस तरह से हमें बीम फॉर्मिंग करना है, फॉर यूजिंग द बीम फॉर्मिंग ऑल्सो देयर इज ए प्रोविजन टू यूज AI मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग AI इज वेरी वास्ट, वी हैव टू यूज इन ईच एंड एवरी डोमेन। अब आपको थोड़ा सा एक ध्यान ये देना पड़ेगा कि आपने देखा होगा कि हर कॉलेज में AI और मशीन लर्निंग की ब्रांचेस काफी सारी आ गई हैं। आ गई नहीं आ गई हैं? अब आप ये सोचो कि 4 साल बाद जब आप निकलोगे तो आपका कंपटीशन कितने सारे बच्चों के साथ होगा। तो उस समय ऐसा आपके पास क्या स्किल सेट होगा कि आप बाकी लोगों को बीट करके आपको जॉब बेटर मिले। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप जो 4 साल का टाइम है इसको बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है। चाहे वो